बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर गुस्तार। कमेंट सेक्शन में मेरे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप ना औलाद की लाइंस के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दें। तो चलिए मैं आज आपको औलाद की लाइंस के बारे में बताता हूँ। देखिए, औलाद की लाइन से पहले सबसे पहले आप इस फैमिली रिंग को ज़रूर देख लें। अगर यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे एक जंजीर नुमा आपको ना लाइन नज़र आएगी। तो अगर ये जंजीर टूटी हुई ना हो तो ये जो बड़े डॉट होते हैं ये बेटों के होते हैं और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। तो और ये अगर जंजीर टूटी हुई नहीं होगी तो आपकी शादी भी बड़ी कामयाब रहेगी, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। तो सबसे पहला साइन जो आपने औलाद का देखना है आपने यहीं पे देख लेना। अगर ये जंजीर टूटी हुई नहीं है तो आप लोग इनकी उस बंदे की शादी भी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। इनकी ये फैमिली रिंग होता है कि इसकी जो फैमिली है वो फैमिली के साथ इसका रिलेशन जो है वो बड़ा मजबूत होगा और इसका घर आबाद रहेगा और शादी इसकी चलती रहेगी। और जो बड़े डार्ट होंगे वो बेटों के और जो छोटे डार्ट होंगे वो हम बेटियों के कंसिडर करेंगे। हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ताला इसको बेटे देगा या बेटियां देगा। और ये फर्स्ट साइन है। अब दूसरा साइन जो है वो अंगूठे के सामने ये जो उभार होता है ये होता है वीनस का। तो वीनस जो है ये इंसान के अंदर जो उसकी सेक्स पावर होती है, औलाद पैदा करने की जो सलाहियत होती है, ये उसके बारे में बताता है। इसके अलावा वीनस जो है वो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, रुपया, पैसा, दौलत ये भी हम वीनस से देखते हैं। तो अगर आपकी हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत है, पिंक है, हथेली आपकी बड़ी नरमो मुलायम है और लाइंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, शार्प हैं, खूबसूरत हैं, एक तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात ये है कि आपके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी। रुपया पैसा होगा तो आपकी आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो औलाद पैदा करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक खूबसूरत हथेली का होना बड़ा ज़रूरी है। एक खूबसूरत और सेहतमंद हथेली। अगर आपकी ये स्किन नरमो मुलायम है, हथेली की पिंक पिंक हथेली है, स्किन नरमो मुलायम है और लाइनें जो हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। ये पहली शर्त है औलाद पैदा करने के लिए कि आपके पास एक अच्छी सेहत होनी चाहिए और हेल्थ वाइज जो है ना वो आप बड़े परफेक्ट हों, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है ये वीनस का उभार देखा जाता है। आपका ये उभार जितना उभरा हुआ होगा और सख्ती लिए होगा, इतने आप सेक्सुअली बड़े मजबूत होंगे, पावरफुल होंगे और औरत हो या मर्द हो तो वो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। अब उस सलाहियत का कैसे पता चलेगा? उस सलाहियत का पता इस तरीके से चलता है कि वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये इस तरीके से अगर मौजूद हों, तो ये बताती हैं कि ऐसा इंसान जो है उसका जो वीनस है वो पूरी तरह एक्टिव है, वो वर्क कर रहा है और इसको रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। तो ये जो बड़ी लाइनें होती हैं वीनस पे, इस तरीके से जो बड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी और जो हल्की छोटी लाइनें होगी वो आप बेटियों की काउंट कर सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा साइन है। एक मैंने बताया आपको फैमिली रिंग वाला और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें अगर मौजूद होंगी तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। तीसरी चीज़ जो हम कुंडली में और हथेली में देखते हैं वो देखते हैं आपका जो मंगल है, मरीख है। मरीख का उभार अगर ये आपका उभरा हुआ है, खूबसूरत है और ये बैरूनी मंगल है, तो बैरूनी मंगल पे आमतौर पर औलाद की लाइनें आपको नज़र आएँगी इस जगह पे। अगर यहाँ आपको 2, 3 या 4 लाइनें नज़र आती हैं, तो जो गहरी लाइन होगी, डार्क लाइन होगी, खूबसूरत होगी, वो बेटों की होगी और जो हल्की लाइन होगी, वो बेटियों की होगी। तो एक मैंने ये आपको फैमिली रिंग वाली जगह बताई है यहाँ पे, पहली जगह ये है। यहाँ पे आप औलाद की लाइनों को देख सकते हैं, इनके यहाँ आपके रिंग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। दूसरा ये वीनस का उभार है, यहाँ पर अगर खड़ी लाइनें मौजूद हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। और तीसरी मैंने जगह आपको बताई है कि अगर ये बैरूनी मंगल पे इस जगह पे ये अगर लाइनें हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा, क्योंकि कुंडली में वीनस और मार्स और सबसे अहम होता है जुपिटर और सन। तो अगर यहाँ पर आपको अच्छे साइन मिल जाते हैं, क्योंकि कुंडली में जुपिटर और जो सन है और जो मार्स है ये औलाद के कारक इनको समझा जाता है।
तो जुपिटर माउंट पे अगर आपको यहाँ पर खड़ी लाइन है, आपका ये जुपिटर माउंट बड़ा खूबसूरत है, उंगली बड़ी लंबी, और यहाँ पर आपको इस तरीके से खड़ी लाइनें 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं, यहाँ पे आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आती हैं इस तरीके से, तो ये भी औलाद पैदा होने का आप इसको साइन, एक अच्छा साइन मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सैटर्न फिंगर पे भी इस तरीके से खड़ी 1-2 लाइन नज़र आती है, तो इसको भी हम औलाद के तौर पर अच्छा साइन समझेंगे। और सबसे अहम होता है सन। तो सन पे भी आपको यहाँ पर शोहरत की लाइन अगर मिलती है बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत, बाकी लाइनें भी बड़ी बेहतरीन, और उंगलियों पे भी आपको यहाँ पर खड़ी लाइनें नज़र आती हैं, तो ये भी औलाद पैदा होने में मावन साबित होती है। एक इशारा होता है कि ऐसे इंसान को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर जो होती है, आपकी जो लक लाइन है, अगर इसके साथ कहीं से भी छोटी छोटी लाइन कोई टच होती है, ऐसे यहाँ टच हो जाती है या यहाँ टच हो जाती है, तो जिन जोड़ों को औलाद अल्लाह ताला देर से देता है, जिनकी शादी हो गई या 10 साल या 15 साल के बाद औलाद मिलती है, तो वो अपनी ये किस्मत की लाइन ज़रूर चेक करें। अगर किस्मत की लाइन के साथ एक हल्की सी लाइन टच हो और ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं, तो 35-40 साल की एज में भी औलाद हो सकती है, और 40 से 45 साल की एज में भी औलाद हो सकती है। ये ओल्ड एज में औलाद होने का साइन है, अगर लाइन यहाँ से टच हो जाए या यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, तो औलाद अल्लाह ताला आपको दे सकता है। और इसी तरह आपके हाथ में जो शोहरत की लाइन है, ये इस तरीके से अगर इस शोहरत की लाइन के साथ भी अगर कुछ लाइनें ऐसे टच होती हैं, तो ये भी इंडिकेट करती हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी औलाद ज़रूर देगा जो आपका नाम रोशन करेगी, और वो ज़िंदगी में बड़े ग्रूम करेंगे, और अल्लाह ताला उनको नेम फेम देगा, और साले बेटा भी अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अब जो तीसरी जगह होती है, चौथी जगह बल्कि, वो होती है आपके ये कलाई के रिंग जो हैं यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे कलाई के 3 रिंग बड़े बेहतरीन खूबसूरत बनते हैं, पहला रिंग भी स्पेशली बड़ा बेहतरीन है, दूसरा रिंग भी मुकम्मल है, तो अगर किसी इंसान के पहले 2 रिंग भी अगर मुकम्मल बन रहे हो ना, टूटे हुए ना हो, तो उनको भी अल्लाह ताला औलाद ज़रूर अता फरमाता है। तो ये भी आप इसको अपने ज़हन में रखें। मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपके हाथ में मौजूद हैं, कोई साइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अब देखिए, ये मैंने जगह बताई थी, यहाँ पर इनकी 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, एक हल्की लाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ का इशारा है कि अल्लाह ताला इनको 3 बेबी ज़रूर अता फरमाएगा। 2 बेटे हो सकते हैं और 1 बेटी हो सकती है। और लास्ट में ये होती है आपकी शादी की लकीर। इस शादी की लाइन के ऊपर आमतौर पर आपको सिर्फ यहाँ पे औलाद की लाइनें बताई जाती हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपको पूरी हथेली में मुख्तलिफ जगह पे औलाद की लाइनों को वाज़ेह किया कि इस जगह पे भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। लेकिन आम तौर पर जो यूट्यूब पे आपको बताया जाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी की लाइन्स के ऊपर जो ये खड़ी लाइन होती है, इनको सिर्फ़ बताया जाता है कि अगर यहाँ पर औलाद की लकीरें हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो जगह है, वो उनको आमतौर पर डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन मैंने आपकी मालूमात के लिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से औलाद की लाइन को देख सकें। अगर ये शादी की लाइन के साथ बिल्कुल ये लाइनें जुड़ी हुई हों, तो जो हल्की लाइन होगी, जैसे ये जो बारीक है ग्रीन कलर की लाइन है, ये बेटियों की लाइन हो सकती है, और जो ब्लू बड़ी लाइनें हैं, वाज़े और चमकदार लाइन होगी, वो बेटों की लाइन होगी। और इसी तरह अगर एक लाइन बड़ी गहरी हो और एक हल्की मध्यम हो, और ये लाइनें आपस में जुड़ी भी हों, तो ये जड़वां बच्चों की लाइनें हो सकती हैं। इस पॉइंट को भी आप समझें कि 2 लाइनें अगर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों, लिपटी हुई हों, 2 अगर हल्की लाइनें आपस में लिपटी हुई हैं, तो जड़वां बेटियां हो सकती हैं, और 2 खूबसूरत चमकदार लाइनें अगर आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो बेटों की लाइनें उनको हम समझेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा बच्चों की जो हेल्थ है, जो सेहत है, उसका भी पता चल जाता है औलाद की लाइनों से ही। अगर कोई लाइन आपकी टेढ़ी-मेढ़ी है इस तरीके से, तो वो बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होगी। अगर ये औलाद की लाइन है, उसके ऊपर क्रॉस आ जाता है, तो ऐसे बच्चे बीमार रहते हैं। या इसके अलावा अगर जज़ीरा हो बिल्कुल स्टार्ट में, तो वो प्रेगनेंसी होती है, लेकिन बेबी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। और इसी तरह अगर ये औलाद की लाइन जज़ीरा नमा हो इस तरीके से, तो ऐसे बच्चे भी या तो बचते नहीं हैं, या सारी ज़िंदगी उनको हेल्थ के इशू रहते हैं। इसके अलावा अगर औलाद की लाइन के ऊपर अगर काला तिल हो, तो वो भी बच्चे को बीमारी की तरफ लेके जाता है। इनके ऐसे बच्चों की सेहत अच्छी नहीं होती।
जज़ीरा हो या मोल हो या क्रॉस का साइन हो या ऐसे कुछ लाइनें इसको काट दें, तब भी बच्चे के पैदा होने में जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और औलाद बड़ी देर से पैदा होती है या वो बचती नहीं है या बच्चे के हेल्थ के इशू रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बात कि कहाँ-कहाँ से आप हथेली में हाथ की लाइनों को देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है तो ये मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप अपने हाथों की यहीं पे तस्वीरें भी देंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।